अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी। आज राइज आपके लिए लेके आया है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स क्लास 11th जेके बोस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है आज हम बेटे वो डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट इस सेंस में, छोटा सा चैप्टर है, वेटेज 12 मार्क्स की है, उस सेंस में बेटे इम्पोर्टेंट है। बच्चों को अजीब सा फोबिया है, लेकिन हम ऐसे इसको डिस्कस करेंगे कि एक्सट्रीमली इजी आप लोगों के लिए होगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट। तो बेटे हम यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं दैट वी आर गोइंग टू डू ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप पहले इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करें। तो इस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटे 6, 8, 10, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 31, 25, 26, 31। ये बेटे वो सवाल है जो बोर्ड में एक्सपेक्टेड है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6, ये पहले लिमिट्स का पार्ट है बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हाँ बेटे, तो लेट अस स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 है लिमिट x टेंड्स टू 0 x plus 1 raised to the power 5 minus 1 division by x। तो बेटे ये क्वेश्चन है, लिमिट्स का जो भी क्वेश्चन होगा बेटे पहले आप उसको ट्राई करना डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मतलब अगर आपने बेटे x की जगह 0 दिया तो ये कितना आएगा 1 पावर 5, 1 माइनस 1, 0 बाई 0। तो डायरेक्ट मेथड बेटे नहीं चलने वाला, ये इनडिटर्मिनेट आ रहा है, 0 बाई 0 आ रहा है। अब क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत आसान, यहाँ पे जो x प्लस 1 है इसको हम 2 मिनट के लिए y रखते हैं। देखिए जरा, x प्लस 1 को y रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको पुट कर दिया y। सुने बेटे x कहां की तरफ जा रहा है? 0 की तरफ। एज x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, माने ये 0 के बहुत नजदीकी नंबर है। खुद से बताइए y किसकी तरफ अप्रोच करेगा? ये 0.0000001 है प्लस 1, सो इट इज ऑलमोस्ट 1। सो y हमारा 1 है, अप्रोच टू 1। तो सुने बेटे यहां पे क्या आएगा? लिमिट, ये जो x टेंड टू 0 था अब हम y को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वी विल राइट y टेंड्स टुवर्ड्स 1। x प्लस 1 की जगह हम y लिख रहे हैं, y पावर 5, इसकी जगह y लिख दिए पावर 5 माइनस 1 को पावर 5 लिखे तो चलेगा ना, 1 पावर एनीथिंग, डिवीजन बाय, अब यहाँ पे x है, अब x का वैल्यू कोई मुझे बता सकता है? खुद से बताने की कोशिश करें। y माइनस 1 x है, यानी x की जगह हम y माइनस 1 लिख सकते हैं, y माइनस 1। बिल्कुल सही है। अब ये तो ऐसा कुछ बन गया, आप एक रिजल्ट जानते हैं, यहां पे मैं लिख के रखता हूं लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवीजन बाय x माइनस a, दिस इज इक्वल टू n a n माइनस 1। हम बेटे रिजल्ट तो जानते हैं, जरा आप इसको कंपेयर करें। यहां पे y टेंड कर रहा है 1 को, x टेंड करना चाहिए उस नंबर की तरफ जो यहां पे है। हाँ हमारे पास तो है n है पावर, यहां पे n की जगह 5 है। तो बताएं बेटे बाय दिस रिजल्ट इट इज n a n माइनस 1, n पावर n 5, a खुद से बताइए ये अप्रोच किसकी तरफ कर रहा है? 1 की तरफ, जो यहां पे नंबर है n माइनस 1, 5 माइनस 1, तो आंसर 5, 1 पावर 4 1 नहीं होता है, आंसर 5। तो इसका लिमिट बेटे 5 है। आसान है, बिल्कुल आसान है, इजीली कर सकते हैं। चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट है अपना 8।
चलिए 8th क्वेश्चन कह रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 3 x पावर 4 minus 81 by 2x square minus 5x minus 3। बहुत आसान बेटा, सुनिए डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। 3 पावर 4, 3 3 9, 27, 81, 81 minus 81 0, न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर देखिए 3 स्क्वायर 9, 9 2 और 18, 18 5 3 15, माइनस 15 और माइनस वो भी माइनस 18, 18 माइनस 18 नीचे भी 0, ये 0 बाई 0 फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। आइए बेटे अब सुने, ये जो फोर्थ पावर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आराम से सुनने की कोशिश करें, एक्स स्क्वायर स्क्वायर, कोई मसला है नहीं, माइनस 9 स्क्वायर डिवीजन में नीचे भी फैक्टराइज कर दो, मतलब क्या है फैक्टराइज, जरा यहां से देख लो, -5 आना चाहिए, -5 को स्प्लिट करो और ये 2 इंटू -3, ऐसे दो नंबर्स लाओ, सम आपका -5 आए, प्रोडक्ट आपका -6 आए, तो आसान क्या है, क्या क्या आएगी, -2 और -3, क्या आएगा जरा बताओ, इसमें जवाब होता है 6 में जवाब होता है 2 3, और हाँ क्या आएगा -6 + 1, -6 × 1 है ना, -6 + 1 -5 होता है, -6 × 1 -6 होता है, इसको ले देंगे 2x स्क्वायर, इसको बेटे -5x को स्प्लिट करेंगे -6x और x करके -3, आसान। तो ये क्या आएगा बेटे, लिमिट x टेंड्स टू 3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है बेटे, a माइनस बी a प्लस बी, यानी a माइनस बी a प्लस बी, कोई डाउट नहीं है। डिवीजन पे यहां से बेटे 2x कॉमन जाएगा, ये आएगा x माइनस 3, यही x माइनस 3 इधर पे भी लिखा तो यहाँ पे प्लस 1 गया। देखिए तो अभी अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, और x स्क्वायर प्लस 9 तो ऐसे ही डिवीजन बाय यहां पे बेटे 2x प्लस 1 और x माइनस 3, कोई इशू नहीं, बिल्कुल आसान। क्या है बेटे, लिमिट x टेंड्स टू 3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दोबारा a माइनस b a प्लस b और x स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज, डिवीजन बाय 2x प्लस 1 x माइनस 3, ठीक है। तो x माइनस 3 से x माइनस 3 गया, तो यहां पे बचा, जिस फैक्टर की वजह से बेटे 0 बाई 0 बन रहा था वो फैक्टर ही कैंसिल हो गया, सो बचा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 9 2x प्लस 1। अब आप लिमिटिंग वैल्यू दे दीजिए, x3 का 3 सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या आएगा, 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 9 2 इंटू 3 प्लस 1, सही है ना, तो 3 प्लस 3 6, 9 प्लस 9 18 बाय 2 3 6 और 1 7, ठीक है। ये कितना होता है, 6 8 आर 48 108 बाई 7, ये भी इसका आंसर होगा। आसान है ना, ये तो कैलकुलेटिव पार्ट है, बस आसान है, कर पाओगे आप इजीली, ठीक है बेटे। नेक्स्ट है बेटे 10, देखिए बेटे 10 कहाँ है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिट z टेंड्स टू 1
z पावर 1/3 माइनस 1 बाय z पावर 1/6 माइनस 1। आराम से सुनिए, क्या आप जानते हो 1/3 बड़ा पावर है या 1/6? ओब्वियसली 1/3 बड़ा पावर है। सुनिए, हम इसको क्या कर सकते हैं, आराम से सुनिए। लिमिट z टेंड्स टू 1, जरा आराम से सुनो। क्या मैं इसको 1/6 लिख सकता हूं? नहीं, कैसे लिख सकते हैं? 1/3 को 1/6 कैसे लिख सकते हैं? लेकिन मैंने यहाँ पे 2 भी लिखा, आप लिख सकते हैं, हाँ अब तो लिख सकते हैं 2 1 2 3 r। z पावर 1/3 को मैंने z पावर 1/6 होल स्क्वायर लिखा, लिख सकते हैं। माइनस 1 को 1 स्क्वायर लिख तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बाय z पावर 1/6 माइनस 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेसिक आइडेंटिटी। क्या आएगा बेटे? ए माइनस बी, ए प्लस बी, डिविजन बाय z पावर 1/6 माइनस 1। ठीक है बेटे, ये तो कैंसिल हो गया। क्या बचा? लिमिट z टेंड्स टू 1, z पावर 1/6 प्लस 1। अब दे दो वैल्यू, तो ये आएगा 1 पावर 1/6 प्लस 1। 1 पावर 1/6 1 ही होता है, प्लस 1। आंसर 2 बेटे। समझ आ रहा होगा? होपफुली बेटे आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ऐसे बेटे क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। देखिए बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है? यहां से यूजुअली पेपर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बेटे, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x minus 1 by cos x minus 1। आराम से कीजिए बेटे। x लीजिएगा 0, cos 0 1, 1 minus 1 0, ऊपर 0, cos 0 1, 1 minus 1 0, नीचे 0, 0 पे 0 फॉर्म। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट तो नहीं कर सकते। अब फिर क्या करें? क्या करें? सुनिए, आप लोगों को यहां पे दिख रहा होगा cos 2x डबल एंगल। मुझे यकीन है बेटे, अगर नहीं पता तो नोट करना, मुझे पता ही होना चाहिए ऑब्वियसली। डबल एंगल cos 2x बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। किसके बराबर होता है बेटे? एक तो होता है 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर x, इसके बराबर भी होता है, या ट्वाइस cos स्क्वायर x माइनस 1। और भी दो चीजों के बराबर होता है, हमें उतनी जरूरत नहीं है। देखिए यहां पे cos 2x से नीचे भी cos x है, तो वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। जो cos 2x है, इसकी जगह बेटे मैं लिखूंगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। क्या किसी को डाउट है? इसकी जगह ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और ये -1 तो अपना ही है, ये -1 बाय cos x माइनस 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ट्वाइस cos स्क्वायर x माइनस 2 बाय cos x माइनस 1। आ जाओ बेटे, ले लो यहां से 2 कॉमन। ये क्या आएगा? cos स्क्वायर x माइनस 1 बाय cos x माइनस 1। क्या यहां तक क्लियर है? चला क्लियर होगा। आइए बेटे, अब सुनो, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 तो ऐसे ही खुद से पता है, यहां पे आइडेंटिटी लगेगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर तो है ही नहीं, अरे है ना,
1 को 1 स्क्वायर लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी a प्लस बी, कोई मसला नहीं है। डिविजन बाय cos x माइनस 1। तो क्या होगा बेटे? cos x माइनस 1 cos x माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 बचा और cos x प्लस 1 बचा। अरे हो गया खत्म। अब 2 cos 0 प्लस 1 1 प्लस 1 2 into 2 4 आ गया। दैट इज योर आंसर। आसान था ना? कोई भी ऐसा स्टेप नहीं किया जो आपको मेरे ख्याल से कंफ्यूज करेगा। ये बस आइडेंटिटी याद रखनी है कि आपको याद होगी भी बेटे। ठीक, अब नेक्स्ट कौन सा बेटे? 20th क्वेश्चन बेटे। 20th काफी अच्छा सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए बेटे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax प्लस bx बाय ax प्लस sin bx। आराम से देखिए, शायद आप में से सब ये चीज जानते होंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x 1 होता है। ये एक ऐसा रिजल्ट है जो हर बच्चा जानता होगा, और आपने जितने भी सवालों में साइन देखा होगा, आपको आपकी कोशिश होगी, जैसे यहाँ पे साइन ax है, आपकी कोशिश है ax के नीचे ax आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे bx है तो bx के नीचे bx आना चाहिए। आराम से सुने, तो क्या आएगा जरा देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax प्लस bx अलग है, sin ax अलग है, bx अलग है, प्लस bx। आपकी जो कोशिश है वो ये है कि मुझे इस a sin के नीचे ax होना चाहिए, लेकिन इज इट परमिसिबल कि मैं इसको ax से लिखूं, ऐसे डिवाइड करूं? कैसे लिख सकता हूं? अनलेस मैं यहां पे मल्टीप्लाई b कर दूं। अभी तो ठीक है, एक से x कैंसिल होगा। बहुत अच्छा बेटे, डिवीजन बाय, ये डिवीजन ऐसे लिख दिया आप लोगों के लिए। अब जो बेटे आपका ax प्लस साइन bx है, इसके नीचे bx होना चाहिए। क्या कोई डाउट है? नहीं, क्लियर है। अलग अलग लेगा तो क्या है बेटे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बाय ax, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस bx बाय ax, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग अलग दिया। और इस सब को बेटे अलग से इनटू ये ax है। ठीक, अब सुने, डिवीजन बाय कर दीजिए इसको भी सेम, ax बाय bx प्लस साइन ऑफ bx बाय bx। अच्छा, ये bx कैसे लिखा? अरे क्या किया है यार इधर, ये bx कैसे लिख दिया जरा सुनो। क्या ये परमिसिबल था यहाँ पे bx लिखना? कैसे इनटू bx करना ही भूल गए ऊपर। सॉरी आप लोग कंफ्यूज हो गए, सॉरी। बाय bx तो यहाँ पे bx भी आएगा। अच्छा, इनटू bx, बिल्कुल सही बेटे। लिमिट्स की प्रॉपर्टी जानते हो ना, अलग अलग ले सकते हैं। पहले देखो, ये x और x हो गया, इसके साथ अलग दे दो तो ये चीज कितना हुआ? 1 हुआ। आप सोच रहे हो कि नहीं सर यहाँ तो x होना चाहिए। सुनो, इफ x टेंड्स टू 0 तो a कुछ भी ले लो, 1000 ले लो, 1000 times a number close to 0 is still 0, so we can write it ax tends to 0, that is not an issue to us.
सो पहला चीज बेटे 1 आ गया प्लस ये को ऊपर b बाई ए, कोई इशू नहीं है, ये 1 है, लिमिट x x कैंसिल b बाई ए है, और यहां पे आएगा बेटे इसका लिमिट ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax, ठीक। डिवीजन बाय लिमिट तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो यहां पे क्या आएगा, कुछ भूले तो नहीं, x और x कैंसिल। अब सुने बेटे, तो पहला आएगा a बाई बी पे लिमिट a बाई बी ही आएगा, प्लस इसका लिमिट, जब इस पे लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो ये 1 आएगा, लिमिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, और इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 bx। अभी मैं लिमिट नहीं दूंगा यहाँ पे क्योंकि ये 0 बनेगा पूरा, ये 0 बनेगा, 0 पे 0 आएगा, इशू क्लॉज। तो इसको अब मैं कहाँ पे लिखूं, चलिए यहाँ पे कोशिश करते हैं समान लिखिए, बताइए बेटे इनका एलसीएम आएगा a, यहाँ पे आएगा a प्लस b, ठीक है, और ये लिमिट तो एक साथ ही लिखिए। अच्छा चलिए लिखिए यहाँ पे, पहले कहाँ पे लिखूं, जगह नहीं है, मैं ऊपर वाला स्टेप मिटाता हूँ, ठीक है, आप नोट कीजिएगा पहले। तो मैं यहाँ पे बेटे ये स्टेप्स मिटाऊंगा, आई डोंट नीड दीस स्टेप्स, मोस्ट प्रोबेबली आई डोंट नीड इट, ठीक बेटे। तो a बाई बी बाई और लिमिट x टेंड्स टू 0 ax, ठीक। डिवीजन बाय इनका एलसीएम बेटे b आएगा, तो यहाँ पे आएगा a प्लस b और लिमिट x टेंड्स टू 0 bx। आराम से सुने बेटे, बिना किसी कंफ्यूजन के a प्लस बी के साथ कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या बचा, सुनिए, एक तो बचा 1 बाई a लिमिट x टेंड्स टू 0 ax, एक तो ये बचा डिवाइडेड बाय, यहां पे 1 बाई b बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0 bx। सुने, आराम से सुने, तो ये क्या आएगा बेटे, आराम से सुनो, ये तो b ऊपर आएगा, है ना, यहां पे आपको दिखाता हूं, 1 बाई a डिवीजन बाय 1 बाई b, b बाई 1, b बाई a होता है क्या, हाँ होता है। इस पूरे की जगह मैं सिर्फ b बाई a लिखूंगा, कांस्टेंट है b बाई बाहर, और यहाँ पे जो ऊपर नीचे लिमिट्स है, एक ही लिमिट दे सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax बाय bx। देखिए क्या हो गया, x से x गया तो b बाई a, अब a बाई b कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट का लिमिट ऐसा ही होता है, a कैंसिल b कैंसिल, आपका आंसर 1, ठीक है बेटे। इस क्वेश्चन में यूजुअली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, प्लीज इसको एक बार रिवाइंड कीजिएगा, पहले एक और बार देखिएगा, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20 आई गेस, हाँ दिस वाज क्वेश्चन 20। तो नेक्स्ट 22, इसको बेटे प्लीज देखिएगा, और अगर कोई भी कंफ्यूजन रहा सो यू आर फ्री टू कमेंट, ठीक है, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, वी विल ट्राई टू हेल्प। क्वेश्चन नंबर 22 बेटे, तो क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 22, ये आप लोग रिपीटेडली जेके बोस के पेपर्स में देखोगे बेटे, x टेंड्स टू पाई बाई 2 tan 2x डिवीजन बाय x माइनस पाई बाई 2। आराम से सुनो बेटे, पाई बाई 2 है 90 डिग्री, tan 2 into 90 180 होता है, tan n पाई इज 0, तो ऊपर तो 0 है, नीचे भी 0 है, तो क्या करें, अब डबल एंगल क्या करें, आराम से सुनो, ये जो आपको ये दिख रहा है बेटे x माइनस पाई बाई 2, इसी को t रख दीजिए या y रख दीजिए, जो भी पुट करते
x माइनस पाई बाई 2 को बेटे y, कोई कंफ्यूजन नहीं है। x किसकी तरफ जा रहा है, x किसकी तरफ जा रहा है, एज x इज अप्रोचिंग टू पाई बाई 2, आराम से बताइए ऑलमोस्ट 90, ये y कहां की तरफ जाएगा, खुद से बताने की कोशिश करें। x जो ऑलमोस्ट 90 माइनस 90 is 0, so y will approach to 0। बहुत बढ़िया, तो ये क्या आएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0 tan ऑफ 2x, अच्छा x की जगह क्या वैसे, x तो है आपका y प्लस पाई बाई 2, कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। 2x की जगह हम लिखेंगे y प्लस पाई बाई 2, डिवीजन बाय बेटे x माइनस पाई बाई 2 हमने y रखा हुआ। क्या यहां तक सबको क्लियर है, क्या हमने यहां तक कुछ किया, बेसिक बिल्कुल आसान। तो लिमिट y टेंड्स टू 0 tan ऑफ, देखिए 2 इंटू पाई बाई 2, पाई होता है पाई प्लस 2 इंटू बाई 2y बाय y, ठीक। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग यहां आए, पाई यानी 180 tan 180 यानी 2 इंटू 90 प्लस थीटा, जानते हो किसके बराबर है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से जानते होगे, 2 90 कंप्लीट 1 2 कंप्लीट प्लस समथिंग, यहां पे ऐड शुगर टू tan और इसका उल्टा यानी कॉट पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में यानी ये पॉजिटिव ही आएगा। और जब यहां पे इवन नंबर होता है वी डोंट चेंज द फंक्शन, यू नो दिस इज सिंपली tan ऑफ थीटा, यानी जो यहां पे मैं tan पाई प्लस 2y लिखने वाला हूं, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, tan ऑफ 2y, कैसे, यूजिंग दिस फॉर्मूला, tan of pi plus theta is tan theta divided by y, ठीक। जिस तरीके से साइन का रिजल्ट है, साइन x by x 1 होता है, वैसे tan x by x 1 होता है, लेकिन यहां पे जो ये एंगल होता है बेटे, ये एंगल और ये एंगल सेम होना चाहिए, क्या यहां पे सेम है, नहीं, ये 2y y है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे 2y लिखूंगा। अरे कैसे किया, इज इट परमिसिबल, नो इट इज नॉट परमिसिबल, बट नाउ इज इट परमिसिबल, ऑफ कोर्स इट इज परमिसिबल, 2 and 2 विल गेट स्मैश, तो ये 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर जाएगा, इस चीज का लिमिट एवरी वन ऑफ यू नोज इट्स 1, सो आंसर बेटे आपका 2 आ गया। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब देखिए बेटे, अब जो 24 25 26 है, ये लॉन्ग टाइप में आने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। हाँ 24 हाँ 24 और 25 आइडेंटिकल है, चलो पहले 24 पे आते हैं, पहले देखते हैं, समझ आ रहा है ना सबको। सो 24 क्वेश्चन 24 सुने, कह रहे फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, 24 25 और 26 आइडेंटिकल है, सॉरी। सो 24 है बेटे, आपको 1 पे लिमिट इवैल्यूएट करना है, फंक्शन आपकी दी गई है ऐसे, इट इज अ पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन, सो इट इज 2x plus 3 if x is less or equal to 0 and it is 3 times x plus 1 if x is greater than 0। आपको 2 पॉइंट्स पे 23 गलत तो नहीं लिख रहा, हाँ बेटे मैं गलत लिख रहा हूँ, सॉरी, दिस इज 23rd क्वेश्चन, सॉरी बेटे, ये दे रहा था 2 पॉइंट्स पे नहीं आता है, तो 24 सॉरी बेटे गलत लिखा था, फंक्शन इज स्टिल पीसवाइज, तो
फंक्शन क्या है बेटे, इट इज x स्क्वायर माइनस 1 if x is less or equal to 1 and minus x square minus 1 if x is greater than 1। आपको वहां से क्या है, आपको 1 पे लिमिट इवैल्यूएट करना है। अगर नहीं भी लिखा होता ना, सुनो, जहां पे फंक्शन मल्टीपल बिहेवियर दिखाती है, जहां पे फंक्शन मल्टीपल बिहेवियर दिखा रही है, जैसे यहाँ पे 1 पे बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन इज चेंजिंग, वी विल कैलकुलेट द लिमिट एट दिस वेरी पॉइंट। अभी थोड़ा सा गिवन भी है। अच्छा, एक पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट, जब आपकी फंक्शन बेटे पीस वाइज डिफाइंड होती है, व्हेन अ फंक्शन इज पीस वाइज डिफाइंड, हम बाय डेफिनेशन सॉल्व करते हैं। होपफुली आपको लिमिट बाय डेफिनेशन आता होगा। तो देखिए यहां से, सो वी विल फर्स्ट कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट। आराम से देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ f of x। सही है, 1 से पीछे पीछे, तो हम x की जगह क्या वैल्यूज आएंगे, 1 से छोटे वाले, यानी 1 माइनस h, स्लाइड्स छोटे। as x approaches to 1 p कह रहा है, h will tend towards 0। ठीक बेटे, तो सुने, ये क्या आएगा, लिमिट यहां पे h tends to 0, रिप्लेस x by h, क्योंकि आपका x 1 की तरफ है तो h 0, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। f ऑफ x की जगह बेटे 1 माइनस h। खुद से सोचे, h पॉजिटिव नंबर होता है, स्लाइट पॉजिटिव नंबर होता है। मुझे बताइए बेटे, जो आपका 1 माइनस h है, ये 1 से बड़ा होगा 1 से छोटा होगा? आराम से सोचिए, 1 माइनस h 1 से बड़ा होगा 1 से छोटा होगा। कीपिंग इन माइंड h हमेशा पॉजिटिव होता है। ऑब्वियसली 1 माइनस h 1 से छोटा होगा। अब अगर छोटा है तो विल इट फॉल हियर और इट फॉल हियर? ये 1 से कम है सर, यहाँ पे बिल्कुल। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 1 माइनस h है, 1 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 1। दे दीजिए h का वैल्यू 0, तो 1 माइनस 0 होल स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 0। यानी अगर आप बेटे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो, इट इज 0। अब आए राइट हैंड लिमिट पे। लेफ्ट हैंड लिमिट याद रखना, मिटाना पड़ेगा, 0 है। आपको नहीं ऐसे लिखना, आपने ऐसे लिखा। अब आप राइट हैंड लिमिट बेटे कैलकुलेट कीजिए। चलिए बेटे, राइट हैंड लिमिट, चलिए बेटे, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट साइड ऑफ f of x। ठीक, तो राइट साइड से ये आपका, आपको समझ आना चाहिए, 1 है, ये लेफ्ट नेबरहुड है 1 माइनस h, ये राइट नेबरहुड 1 प्लस h। सो वी पुट x इक्वल टू 1 प्लस h। एज x इज अप्रोचिंग टू 1, h विल टेंड टुवर्ड्स 0, तो h 0 की तरफ टेंड करेगा। सही है यहां तक? तो ये क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 प्लस h। क्या यहां तो कोई डाउट है? हमें यहां तो कोई डाउट नहीं। तो ये क्या आएगा बेटे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 प्लस h। 1 प्लस h इज बिगर देन 1, तो विल इट फॉल हियर और हियर? ऑब्वियसली इट विल फॉल हियर। ठीक है ना? तो माइनस x, x की जगह 1 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 1। दे दो h की जगह 0, 1 प्लस 0 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। तो राइट हैंड लिमिट बेटे माइनस 2 आ रहा है। जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होता है, तो
आप क्या कहते हो बेटे, आप कहते हो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 1। ठीक है बेटे, होपफुली आपको समझ आया होगा। दिस इज कॉल्ड इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स यूजिंग डेफिनेशन। अब बेटे हमारा है 26th क्वेश्चन, सॉरी 25th। 25 और 26 दोनों आइडेंटिकल है, दोनों में से एक दिखाता हूं मैं, दोनों सेम एग्जैक्ट सेम है, कोई डिफरेंस ही नहीं है दोनों में। एक मिटेगा क्या 25th दिखाता हूं, 25th पे आए 25th बेटे, तो क्या है, इवैल्यूएट लिमिट एट 0 where the function is given as, function जो है बेटे that is given to be modulus of x by x if x is not 0 and it is 0 if x is 0। ये अरे ये नहीं आएगा, आसान सा सवाल है, 0 पे चेक करना है, जल्दी बताओ बेटे। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले जगह ही बची, बताइए बेटे। लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ f of x, बताइए। पुट x इक्वल टू 0 माइनस h, लेफ्ट साइड तो 0 माइनस h आएगा। एज x टेंड्स टू 0 h विल टेंड टुवर्ड्स 0, तो ये क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 माइनस h। अब 0 माइनस h 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा, मतलब इट इज नॉट 0, तो यहाँ पे ही आएगा। तो क्या आएगा बेटे, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड्यूलस ऑफ 0 माइनस h बाय 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का मॉड्यूलस h आएगा, h बाय माइनस h कैंसिल, तो -1 है, -1 तो कांस्टेंट है, इस पर लिमिट थोड़ी लगेगी, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज -1। ऐसे ही बेटे आप लोग कैलकुलेट कीजिए इसका राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट साइड ऑफ f of x। खुद से ट्राई करें। पुट x इक्वल टू 0 प्लस h, as x tends to 0 h will also tend towards 0। तो ये क्या आएगा बेटे, लिमिट x tends to 0। अब 0 प्लस h, 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे फॉल करेगा, यहाँ पे फॉल करेगा, ऊपर फॉल करेगा, तो ये आएगा मॉड्यूलस ऑफ 0 प्लस h बाय 0 प्लस h, लिमिट h tends to 0 h by h, that is 1। लेफ्ट हैंड लिमिट बेटे -1, राइट हैंड लिमिट 1, क्या लिमिट एग्जिस्ट होगा, नहीं होगा, सो आप लिखोगे बेटे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट 1। अब नेक्स्ट वन 26 लिखा है, आप चेक कीजिए 26 और इसमें क्या डिफरेंस है। 26 में लिमिट, सॉरी 26 में फंक्शन इस तरीके का x बाय मॉड x, बस आंसर बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, सो यू कैन डू इट। और 31 पे भी आप बेसिक लिमिट्स की डेफिनेशन यूज करें, 31 भी ऐसे ही आप कर सकते हो। सो दिस वाज द वीडियो फॉर लिमिट्स, ठीक है। डेरिवेटिव्स 11th का काफ़ी आसान है, आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको नहीं आया, वैसे तो हम इस पे वीडियो बनाएंगे ही, तो स्टिल यू हैव टू ट्राई फर्स्ट, ठीक है। अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।